हेलो मीन राशि, आप सब कैसे हो। आई होप आप अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस रीडिंग के अंदर, इस वीडियो के अंदर। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक और इग्नोर क्यों किया, क्या वजह क्या थी इसके पीछे। क्या कोई थर्ड पर्सन तो नहीं आ गया था। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के रीडिंग को कर लेते शुरू और आपकी रीडिंग्स को यहाँ पर करते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ आज की टाइमलेस टैरो रीडिंग में। तो आज की टाइमलेस टैरो रीडिंग उन सभी लोगों के लिए है जिनके दिल में एक ही सवाल बार बार अपने दिल में पूछ रहे हैं, उन्होंने मुझे ब्लॉक या इग्नोर क्यों किया। और उससे भी बड़ा सवाल, अब आगे क्या हो सकता है। अगर आप इस कन्फ्यूज़न में चल रहे हैं, साइलेंस में चल रहे हैं, डिस्टेंस से गुजर रहे हैं, तो आज की रीडिंग आपको अपनी सिचुएशन को एक नए नज़रिए से देखने में मदद कर सकती है। तो याद रखिए, सिर्फ जनरल टैरो रीडिंग है। यहाँ पर जो चीज़ें आपके साथ मैच करे उन्हें ही अपना मैसेज समझिए, बाकी का यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के रीडिंग को कर लेते शुरू और आपकी रीडिंग्स को यहाँ पर करते हैं हम। तो चलिए कार्ड्स को कर लेते शफल। यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, यूनिवर्स गाइड कीजिए। यूनिवर्स गाइड कीजिए। यहाँ पर यूनिवर्स मेरे प्यारे व्यूअर्स की एनर्जीज को कलेक्टिव कीजिए। तो थैंक यू यूनिवर्स मेरे प्यारे व्यूअर्स की एनर्जीज को कलेक्टिव करने के लिए। यहाँ पर काफ़ी सारे कार्ड्स जो है बाहर आ चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी। आपकी करंट एनर्जी क्या है। यहाँ पर सबसे पहले कार्ड जो सामने आए हैं आप निकालने वाले हैं। यहाँ पर सबसे फर्स्ट एनर्जी आ रही है द मैजिशियन की। यहाँ पर इस कार्ड की एनर्जी ये दिखाती है इस कनेक्शन में कम्युनिकेशन की कमी, इमोशनल ओवरलोड या स्पेस की ज़रूरत है। थीम्स हो सकते हैं कभी कभी जब इमोशंस बहुत जो है इंटेंस हो जाते हैं, कुछ लोग बात करने के बजाय दूरी बना लेते हैं। इसका मतलब हमेशा नफरत या हमेशा के लिए एंड होना नहीं होता। हर सिचुएशन अलग होती है। अगर आपको लग रहा है कि हर दिन फ़ोन चेक करना या उनके मैसेज का इंतज़ार ही आपकी रूटीन बन गया है, तो शायद यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं अपनी वैल्यू को किसी एक रिस्पॉन्स से मत नापना। याद रखिए, कभी कभी साइलेंस भी हमें अपनी ज़रूरतों और बाउंड्रीज़ को समझने का मौका देती हैं। वीडियो को अगले हिस्से में हम देखने वाले हैं कि साइलेंस के पीछे और कौन सी एनर्जीज नज़र आ रही हैं और आगे कॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी किस तरह दिख रही है। तो चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर फर्स्ट एनर्जी जो हमने बता दी, अब सेकंड एनर्जी देखते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। जैसे ही मैंने कार्ड्स को ओपन किया, मुझे सबसे पहले एक बात महसूस हो रही है। ये साइलेंस ज़रूरी नहीं कि फीलिंग्स की कमी की वजह से हो। कभी कभी ये इमोशनल प्रेशर, कन्फ्यूज़न या अपनी सिचुएशन समझने की कोशिश भी हो सकती है। अगर आप रिजोनेट करते हैं तो हो सकता है पिछले कुछ हफ्तों या महीनों में इस कनेक्शन में मिसअंडरस्टैंडिंग, एक्सपेक्टेशन या कॉम्बिनेशन का गैप बढ़ा हो। कभी कभी हम जवाब ना मिले को रिजेक्शन भी समझ लेते हैं, लेकिन हर बार साइलेंस का मतलब एक जैसा नहीं होता। एक कार्ड हमें इनवाइट करता है कि हम सिर्फ दूसरे इंसान की तरफ ही ना देखें, बल्कि ये भी सोचें इस कनेक्शन ने मुझे मेरे बारे में क्या सिखा दिया। मुझे लगता है इस रीडिंग को देखने वाले कुछ व्यूअर्स के लिए ये फेस सेल्फ ग्रोथ का भी हो सकता है। हो सकता है हमने बहुत एफर्ट्स किए हों, बहुत बार मैसेज भेजे हों, बहुत बार बात क्लियर करने की कोशिश की हो, और जब सामने से वही एनर्जी वापस ना मिली हो तो दिल टूटना बिल्कुल जो है संभाविक है। लेकिन कार्ड ये याद दिला रहे हैं कि अपनी वैल्यू
किसी एक इंसान के रिस्पॉन्स से कम या ज़्यादा नहीं होती। अब जो है सामने आ रहा थर्ड कार्ड, यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड माना जाता है। ये कार्ड फ्यूचर और करंट एनर्जी के बेसिक पर एक पॉजिटिव डायरेक्शन दिखाता है। यहाँ मुझे लगता है कि अगले कुछ समय में कम्युनिकेशन की एनर्जी तभी स्ट्रॉन्ग हो सकती है जब दोनों तरफ से क्लैरिटी और रिस्पेक्ट हो। अगर आप हर रोज़ बस वेट ही करते रहेंगे तो हो सकता है कि आप अपनी खुशी को होल्ड पर रख दें। यूनिवर्स का मैसेज ये है कि जितना प्यार आप किसी और को देते हैं उतना ही प्यार खुद को भी दीजिए। एक बात हमेशा याद रखिए, जो रिश्ता सिर्फ आपके एफर्ट से चल रहा हो उसे संभालने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी नहीं होती। आप देखते हैं अगले पार्ट में क्या कॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है, अगर हाँ तो किस तरह की एनर्जी के साथ, और यूनिवर्स आपको किस वक्त क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होने वाला है। तो यहाँ पर हम अगला कार्ड जो है निकालने वाले हैं। सबसे पहले एक बात याद रखिए, ये कार्ड किसी पक्के जो है फ्यूचर में नहीं बताएगा, पर कई व्यूअर्स के साथ जो है ये मैच हो सकता है। जैसे 100% व्यूअर्स के साथ 80% जो है मैच हो सकता है, 20% कोई और भी जो है यहाँ पर कार्ड निकालने लगा हूँ और भी मैच हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये सिर्फ करंट एनर्जी के हिसाब से एक पॉजिटिव डायरेक्शन दिखाता है। इस कार्ड को देखकर मुझे लगता है कि कनेक्शन में अभी भी कुछ बातें अनसाइड रह गई हैं। शायद जो कहना चाहते थे या कहना चाहिए था उसको, वो कभी कहना ही नहीं गए, या जो सुनना जाना चाहिए था वो सही तरह से सुना ही नहीं गया। कभी कभी ईगो आ गई बीच में, कभी कभी टाइमिंग आ गई, और कभी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज दो लोगों के बीच इतनी दूरी बना देती है कि बात करना मुश्किल लगने लगता है। लेकिन ये कार्ड एक बात और भी कह रहा है, जब आप दोनों तरफ से रिस्पेक्ट और जो है विलिंगनेस ना हो, सिर्फ एक इंसान की कोशिश रिलेशन को आगे नहीं ले जा सकती। जैसे बोल देते हैं वन साइडेड लव प्यार को आगे लेकर नहीं जा सकता। जो भी है वो दोनों तरफ से एफर्ट्स किए जाएं, दोनों तरफ से फीलिंग्स हो, तभी ये चीज़ें पॉसिबल होती हैं। अगर आप इस वक्त बस फ़ोन की स्क्रीन देखते रहते हैं, हर नोटिफिकेशन पर दिल तेज धड़कता है, तो हर दिन ये सोचते हैं कि आज शायद मैसेज आ जाएगा, आज शायद कॉल आ जाएगी, तो यूनिवर्स शायद आपसे कह रहे हैं अपनी ज़िंदगी को सिर्फ इंतज़ार तक सीमित मत कीजिए। जब हम अपनी एनर्जी को सिर्फ वेट में लगा देते हैं, तब हम अपनी खुशी को कंट्रोल भी किसी और के लिए साथ जो है हाथ में दे देते हैं। ये कार्ड इनकरेज करता है कि अब आप अपनी ग्रोथ, अपनी पीस और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी उतने ही इम्पोर्टेंस देने में जो है जितनी ही इस कनेक्शन में देते हो। अब यहाँ पर एक और कार्ड की एनर्जी जो सामने आ रही है, यहाँ पर द लवर्स का कार्ड आ रहा है। कार्ड तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ रहा है। मुझे लगता है कुछ व्यूअर्स के लिए फ्यूचर में कॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन वो तब ज़्यादा हेल्दी होगी जब पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग को हॉनेस्टली एड्रेस जो है किया जा सके। और कुछ लोगों के लिए ये रीडिंग इस बात का सेंटेज भी हो सकती है कि नई अपॉर्चुनिटीज तब नज़र आती हैं जब हम पुरानी दर्द को धीरे धीरे रिलीज करते हैं। आपसे एक छोटा सा सवाल, अगर कल सामने वाला मैसेज करे तो क्या आप भी वही पुराना चैप्टर दोबारा शुरू करने चाहेंगे, या इस बार अपनी बाउंड्रीज और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ एक नई शुरुआत करना पसंद करेंगे? इस सवाल का जवाब सिर्फ आपके पास है। अब हम देखने वाले हैं इस कनेक्शन के आपको क्या सीखने को मिल रहा है।
और यूनिवर्स का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज आपके लिए क्या हो सकता है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक और कार्ड जो है सामने लेकर आते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। यहाँ पर ये कार्ड रिलेशनशिप के बारे में नहीं बल्कि अपनी एनर्जी के बारे में भी बात करता है। और इस कार्ड को देखते ही एक लाइन बार बार सामने आ रही है, कभी कभी यूनिवर्स किसी इंसान को हमसे दूर इसलिए करते हैं ताकि हम खुद से दोबारा जुड़ सके। अगर आप पिछले कुछ समय से सिर्फ इसी सोच में उलझे हुए हैं, उन्होंने रिप्लाई क्यों नहीं किया, मेरी गलती थी या उनकी, क्या वो कभी वापस आएंगे, तो शायद आज यूनिवर्स आपसे एक और सवाल पूछ रहे हैं, आप अपनी खुशी के लिए खुद क्या कर रहे हैं। क्योंकि सच ये है, जब हम अपनी सारी एनर्जी सिर्फ एक इंसान पर लगा देते हैं तो धीरे धीरे हम अपनी खुद को की पहचान को भूल ही जाते हैं। ये कार्ड कह रहा है कि आपके अंदर बहुत सारा प्यार है, लेकिन उस प्यार का पहला हक भी आपका ही है। आप किसी ने अगर आप किसी के आपको इग्नोर किया है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप इग्नोर किए जाने के लिए लायक थे। अगर किसी ने ब्लॉक किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी वैल्यू कम हो गई है। आपकी वैल्यू किसी एक डिसीजन के डिसाइड नहीं होती। अब मुझे एक और एनर्जी जो है फील हो रही है यहाँ पर, जस्टिस की एनर्जी जो है सामने आ रही है। ये बहुत ज़्यादा प्यारी सी एनर्जी है। अब मुझे यहाँ पर लग रहा है कुछ लो व्यूअर्स के लिए ये फेज इमोशनल हीलिंग का हो सकता है आप पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहे हों, चाहे अभी आपको इसका एहसास ना हो। हर मुश्किल एक्सपीरियंस हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है, और शायद इस कनेक्शन ने भी आपको सिखाया होगा अपनी बाउंड्रीज की इम्पोर्टेंस, क्लियर कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस, और सबसे ज़रूरी खुद की रिस्पेक्ट की इम्पोर्टेंस। यूनिवर्स का मैसेज बहुत सिंपल है, जो रिश्ता आपके अंदर सिर्फ इंसाइटी छोड़ दे तो उसे पहले अपनी इनर पीस को संभालिए। क्योंकि जब आप इमोशनली स्टेबल होते हो तब आप बेहतर डिसीजन ले पाते हैं। और याद रखिए, जो लोग आपके लिए में रहना चाहते हैं उन्हें भी रिलेशनशिप को निभाने के लिए एफर्ट करना होता है। अब आगे हम देखने वाले हैं कि इस रीडिंग का ओवरऑल आउटकम क्या सुगेस्ट करता है और आपके लिए यूनिवर्स का फाइनल गाइडेंस कार्ड क्या मैसेज लेकर आया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के देखते हैं। चलिए यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है सामने। ये कार्ड बहुत ही अच्छा जो हम माना जाता है। ये रीडिंग का आखिरी कार्ड सबसे खास हिस्से में आ गए हैं हम। अब फाइनल गाइडेंस रिवील कर रहे हैं हम। एक बार फिर से अपने दिल में अपने पर्सन का नाम याद कीजिए और सिर्फ इतना कहिए, यूनिवर्स मुझे वही मैसेज दिखाइए जो मेरे सबसे ज़रूरी है, मेरे लिए सबसे ज़रूरी है। जैसे ही कार्ड को मैं रिवील करता हूँ, इस कार्ड की एनर्जी बहुत गहराई से दिख रही है। यहाँ पर ये कार्ड मुझे ये नहीं कह रहा कि सब कुछ एक ही डायरेक्शन में जरूर जाएगा, बल्कि ये कह रहा है कि आपकी चॉइस और आपकी इमोशनल ग्रोथ भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाने के लिए बनी हुई है। अगर आप इस वक्त सिर्फ वेट कर रहे हैं तो शायद यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी को होल्ड पर मत रखिए। लाइफ किसी एक मैसेज, किसी एक कॉल पर डिपेंड मत रहिए, या किसी एक इंसान के डिसीजन से जो है लाइफ नहीं रुकती। अगर कम्युनिकेशन फ्यूचर में होता है तो उस वक्त सिर्फ ये मत देखिए कि सामने वाला वापस आया है, ये भी देखिए कि क्या इस बार रिस्पेक्ट है इस लाइफ में, इस रिलेशनशिप में।
क्या इस बार ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है ये रिलेशनशिप में? क्या दोनों लोग रिलेशनशिप को इक्वल एफर्ट देने के लिए तैयार हैं या नहीं? यहाँ पर ये चीज़ें बहुत ही जो है मायने रखती हैं, क्योंकि सिर्फ वापस आ जाना ही रिलेशनशिप को सक्सेसफुल नहीं बनाता। सबसे ज़रूरी होता है कि हेल्दी रिलेशन वही होता है कि जहाँ कम्युनिकेशन रिस्पेक्ट हो। जहाँ पर कम्युनिकेशन रिस्पेक्ट ही नहीं होगी, वो रिलेशन कैसे टिकेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, और दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को कैसे समझने की कोशिश करेंगे, क्या होगा फिर आगे? अब एक और मैसेज कार्ड से सामने आ रहा है, कुछ व्यूअर्स के लिए ये रीडिंग एक क्लोजर का सिग्नल जो भी हो सकता है। क्लोजर का मतलब हमेशा रिलेशनशिप को एंड नहीं करना जा सकता। कभी कभी क्लोजर का मतलब होता है दिल के अंदर चल रही उलझन का धीरे धीरे ख़त्म होना, और जब दिल हल्का होने लगता है तब नई पॉसिबिलिटीज़ के लिए जगह भी बनने लग जाती हैं। ये मत सोचिए कि अभी बात नहीं हो रही तो ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है। आप प्यार के लायक हैं, लेकिन उससे भी पहले आप अपनी रिस्पेक्ट के लायक हैं, और सबसे पहले आप खुद के प्यार के लायक जो हैं। अगर आज की रीडिंग ने आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी दी हो, ये आपको अपनी सिचुएशन को एक नए नज़रिए से देखने में मदद मिली हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कमेंट में ये लिखिए कि थैंक्स यूनिवर्स। ये प्यारी सी एनर्जीज को क्लेम करने के लिए कमेंट्स में थैंक्स यूनिवर्स ज़रूर लिखिए, और यूनिवर्स ये एक ही चीज़ मांगिए जो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए अच्छा होगा, वही मुझे जो है आगे लेकर जाए, ताकि हम सब मिलकर एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर सकें। मैं दुआ करता हूँ कि आपकी लाइफ में जो भी हो वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छा हो। मिलते हैं अगली टाइमलेस टाइम रीडिंग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए, और हमेशा याद रखिए जब आप खुद से सच्चा प्यार करना शुरू कर देते हैं तब यूनिवर्स भी आपके लिए नए रास्ते खोलना शुरू कर देते हैं। लव लाइट और पॉजिटिव एनर्जी हमेशा आपके साथ है। तो बाय बाय व्यूअर्स, मिलते हैं अगली रीडिंग में। अभी के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।